नमस्कार, देख रहे हैं जम्मू तवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ रिचा चन्ना। ई ऑटो ई रिक्शा आज के जो चालक हैं, आज वो श्री माता वैष्णो देवी ई ऑटो ई रिक्शा यूनियन के बैनर तले उनकी एक रैली निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं रैली ग्रीन बेल्ट पार्क से शुरू हुई है और इनके जो मुद्दे हैं जिनको लेकर रैली निकाली जा रही है उसमें मुख्य तौर पर मीटर इंस्टॉलेशन है, रेट्स का तय करना है और इसके अलावा जो जोन में चलने की बात की गई है उसको ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज इस रैली का आयोजन किया गया है। आप देखिए इस रैली का आयोजन आज किया गया है श्री माता वैष्णो देवी ई ऑटो ई रिक्शा यूनियन के बैनर तले और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी ऑटो ई रिक्शा चालक हैं ये लोग ग्रीन बेल्ट पार्क से इनकी रैली शुरू हुई है। उनको सीधे बीजेपी ऑफिस जाना है और दरअसल मीटर इंस्टॉलेशन का कुछ मुद्दे हैं, इसके अलावा रेट तय करने और जोन सिस्टम जो है उसको लेकर ये अपने नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। इनका मानना है कि आज इनकी रैली जो है बीजेपी ऑफिस तक जाएगी, यहाँ पर एक मेमोरेंडम दिया जाएगा और 5 दिन का अल्टीमेटम इनकी तरफ से दिया गया है कि अगर इनके मुद्दे हल नहीं हुए तो उसके बाद ये बाद में जो है और ज्यादा तेज प्रदर्शन करेंगे, घेराव होंगे। और आप देखिए फिलहाल ये सारे ही ऑटो रिक्शा चालक जो है इस यूनियन के बैनर तले आज आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है इस रैली में जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से देखिए। और इन आप यहाँ से जो है दरअसल आपको बता दें कुछ दिनों पहले मीटर इंस्टॉल के भी निर्देश जो हैं वो जारी किए गए थे और आप यहाँ पर देखिए जितने भी रिक्शा या ऑटो आज आप सड़कों पर देख रहे हैं ये दरअसल इसीलिए भी है कि इन्हें जो है आज यहाँ पर रैली निकालनी थी और ये नाराज है। इनका मानना जो रेट तय किए गए हैं वो सही तरीके से उनको स्पष्टीकरण जो है वो नहीं दिया गया है कि कितने सवारी होगा, कितने पर किलोमीटर के हिसाब से होगा। और इससे पहले कुछ ऐसे विवाद हुए थे, बड़ी सारी शिकायतें थी जिसके बाद जो है ये तय किया गया था कि जितने भी ऑटो ई रिक्शा है इन पर जो है वो मीटर इंस्टॉल किए जाएंगे। तो आप देखिए तमाम आज ई चालक ये ई ऑटो और ई रिक्शा जो है यहाँ पर तमाम खड़े हैं सड़कों पर, इन्हें आज रैली निकाली है इन्होंने। आप देख सकते हैं ई रिक्शा ई ऑटो जो यूनियन है उनके बैनर तले और फिलहाल इन्हें यहाँ सीधा बीजेपी ऑफिस पहुंचना है, वहां पे ये मेमोरेंडम सबमिट करेंगे और इनका ये मानना है कि 5 दिन का ये वक्त दे रहे हैं और अगर उस दौरान भी इनकी मांगे हल नहीं हुई तो इसके बाद ये बाद में बड़ा प्रदर्शन करेंगे। दरअसल इनका ये भी मानना है कि ग्रीन कॉरिडोर का जो सपना प्रधानमंत्री ने देखा था ये उसे ही साकार कर रहे हैं, लेकिन इन्हें अब हरास किए जा रहे हैं। तो आप देखिए तमाम ये ऑटो ई रिक्शा आज आपको यहाँ ग्रीन बेल्ट पार्क में सड़कों पर दिख रहे हैं। और उसके बाद क्या कुछ हमने जो प्रधान है यूनियन के उनसे गोरखपुर उनसे भी बात की है, उनका भी यही मानना है कि मीटर से उन्हें परेशानी नहीं लेकिन दाम जो है वो सही तय किए जाने चाहिए ताकि इनका भी गुजारा हो और आम लोगों को भी परेशानी ना हो। इसके अलावा जो जोन सिस्टम है उनका ये मानना है कि जोन में सिस्टम जो है वो नहीं होना चाहिए और इसके साथ साथ भी कई और ऐसे मुद्दे हैं जो उन्होंने हमारे साथ बात करते हुए बताए हैं। आइए आपको भी बताते हैं कि गोरखपुर ने क्या कुछ कहा। एक तो जो इन्होंने रेट्स निकाले, इन्होंने रेट्स पर किलोमीटर निकाले, पर किलोमीटर नहीं चलेगा, रेट जो है वो पर पर्सन चलेगा। पर किलोमीटर में हमें बहुत नुकसान है क्योंकि ई रिक्शा पे 4 सवारियां बैठती हैं, ऑटो में 3 सवारियां बैठती हैं। अगर 20 रुपए में 3 सवारी से डिवाइड करूं तो 8.5 रुपए एक बंदे का बनता है। अगर ये ऑटो का अगर ई रिक्शा का मैं डिवाइड करूं 3.5 रुपए 15 रुपए के हिसाब से 4 आदमियों का अगर डिवाइड करो 3.5 रुपए बनता है। आप मुझे बताएं, मैं पूछना चाहता हूं 3-3 4-4 लाख रुपए तनख्वाह लेने वालों से क्या 3.5 रुपए में गुजारा होता है? आप भी अपनी तनख्वाहें करो, 10-20 हजार आपको पता लगे कैसे फरमान जारी किए जाते हैं। और दुख की बात यह है ये जो ग्रीन कॉरिडोर का सपना है ये आदरणीय प्रधानमंत्री का है कि जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान को हमने पोल्यूशन फ्री देश बनाना है। उसी सपने को पूरा करने के लिए हमारे लोग आगे। अभी आपने देखा प्रधानमंत्री साहब ने यह भी कहा कि भाई आपने गाड़ियां यूज करना कम करें ताकि हम फ्यूल बचा सकें। आप मुझे बताएं कि इस वक्त फ्यूल बचाने का सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन अदा कर रहा है? वो ये ई रिक्शा और ई ऑटो वाले कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती देखो जो लोग प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा करने में आगे आ रहे हैं उन्हीं लोगों को बार बार उनके लिए हर्डल्स क्रिएट की जाती हैं। एक तरफ हमें कहते हैं हमने आपका रेट बना दिया, जितना किलोमीटर जाते जाओगे आपका प्लस होता जाएगा और साथ में ही आप कहते हो कि हम कुछ दिनों के अंदर जोन भी इंप्लीमेंट करेंगे। आप मुझे बताओ जोन 2-4 किलोमीटर से ज्यादा कौन सा एरिया आपने दिया है? सिटी का रेडियस 2 किलोमीटर में खत्म हो जाता है। तो मुझे बताए 2 किलोमीटर में अगर एक सवारी जाएगी ज्यादा 20 रुपए के हिसाब से उसका 40 रुपए हो जाएंगे। वो 40 रुपए आप 3 आदमियों में डिवाइड करो। आप मुझे बताओ कि क्या हासिल किया हमारे लोगों ने। और बदकिस्मती देखो यहाँ कुछ लोग
जाके बैठते हैं आरटीओ डिपार्टमेंट में, वो अफसर के आके प्रेस करते हैं कि देखो जी उस अफसर ने बड़ा अच्छा, वो उसके ऊपर प्रेशर है। हमने अपने लोगों का प्रेशर देखना है या उन लोगों का प्रेशर देखना है? मीटर को लेके इसलिए नाराज हूँ क्योंकि पहली बात जो मीटर है वो जो कंपनी आती है उसको देना चाहिए था साथ, या गवर्नमेंट को देना चाहिए था। कौन ठेकेदार आगे जो यहाँ मीटर लगाएंगे? हमें क्या पता उस मीटर की क्वालिटी क्या है या क्या नहीं, जहाँ लोग बिजनेस कमाने के चक्कर में बैठ गए। बाकी हम मीटर के खिलाफ नहीं है, ठीक है मीटर होने चाहिए, क्योंकि हमारे कॉमन लोग सफर करते हैं, लेकिन मीटर्स हो कम से कम उनके रेट जस्टिफाइड हो, रेट सही हो, उसके बाद मीटर का हम कभी भी हम नहीं बोलते कि मीटर नहीं हो, हम कहते हैं मीटर हो, लेकिन पहले रेट्स हमारे ठीक किए जाए। जो ये रेट्स दे रहे ऊपर से कह रहे जोन में चलेंगे। मैं आपके माध्यम से ये चीज कह दूं कि प्रधानमंत्री का सपना पूरा करने से हमें अगर कोई रोकेगा, उस अफसर को हम कोठी से बाहर नहीं आने देंगे, उसके घर का घेराव करेंगे। बीजेपी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं, मेमोरेंडम पेश कर रहे हैं, क्या मेमोरेंडम दे? देखिए उसके ऊपर साफ लिखा है, जो मैं आपको कुछ बातें बताई उसके ऊपर साफ लिखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एलजी ऑनरेबल एलजी साहब है वो कहीं ना कहीं एफिलेटेड है बीजेपी के साथ, तो इसलिए क्योंकि उनके तक ये मैसेज पहुंचाना हमारा जरूरी है। क्योंकि दूसरी बात ये जो है, जो मैंने आपको कहा जो हम सपना पूरा कर रहे हैं वो भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का है, वो भी भाजपा से है, उनका फर्ज बनता है कि अगर हम उनका सपना पूरा करने निकले तो वही हमारा मैसेज जो है उसको आगे तक पहुंचाएं। डिपार्टमेंट को 5 डेज का अल्टीमेटम दिया है। बिल्कुल 5 डेज का अल्टीमेटम दिया, अगर 5 दिन के अंदर उन्होंने हमारा इसका हल नहीं किया और जबरदस्ती हमारे ऊपर ये थोपने की कोशिश की कि मीटर कहाँ है, रेट कहाँ है, जोन कहाँ है, फिर हमने कह दिया कि हम प्रधानमंत्री का सपना पूरा करने के लिए जो अफसर हमारा रोकेगा हम उसका घर का घेराव करेंगे, हम उसको घर से बाहर उस अफसर को नहीं आने देंगे।